हेलो एवरीवन। यदि आप विद्यालय से संबंधित हैं, विद्यालय के कर्मचारी हैं, प्रिंसिपल हैं या नोडल हैं, तो अपने प्रोफाइल को कैसे लॉक करें, इसको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तथा साथ ही साथ नोडल और प्रिंसिपल के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को कैसे चेंज करें, ये भी मैं बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जुड़े नहीं हैं तो तुरंत जुड़ जाइए, ताकि इससे संबंधित कोई भी अगर वीडियो हो तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने प्रोफाइल को कैसे लॉक करेंगे और अपने रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा। जो प्री मैट्रिक है उसमें हम लोग प्रोफाइल को लॉक करेंगे, पोस्ट मैट्रिक में हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्री मैट्रिक में जाते हैं। प्री मैट्रिक वेबसाइट को ओपन करके और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्री मैट्रिक वेबसाइट यानी प्री मैट्रिक पर हम लोग कैसे कार्य करेंगे। यूपी की स्कॉलरशिप में प्री मैट्रिक में हम लोग अपने प्रोफाइल को लॉक कैसे करेंगे। देखिए, मैं एक प्री मैट्रिक स्कूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि डिजिटल सिग्नेचर को कैसे ओपन करते हैं, इसके साथ ही साथ उसमें प्रोफाइल को कैसे अपडेट करते हैं। देखिए, मैंने एक स्कूल को सिलेक्ट किया। इसके बाद पासवर्ड बॉक्स में हम पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है आपको, उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद इसका डिजिटल सिग्नेचर ओपन होगा। यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। पासवर्ड एंटर करने के बाद देखें, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर शो कर रहा है। अब यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर आ गया है, ये पूरा नाम दिखा रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड एंटर करता हूँ। वेरिफिकेशन कोड एंटर करके और यहाँ पर देखें, मैंने वेरिफिकेशन एंटर कर दिया। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक किया। लॉगिन पर क्लिक करने पर यह स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर स्कूल अपडेट प्रोफाइल में जाते हैं। स्कूल अपडेट प्रोफाइल में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ दी गई हैं। प्रिंसिपल का, नोडल का डिटेल दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है, जियो लोकेशन दिया गया है, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर हम लोग जो चीज़ें स्टार करके तारांकित की गई हैं उसको भरेंगे, उसको भरना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल वगैरह एंटर किया गया है, उसमें कुछ चीज़ों को हम लोग अपडेट करेंगे। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल दिया हुआ है जो यूपीएमएसपी है। इसके बाद यू डैश कोड नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन विथ, इसमें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से एफिलिएटेड है। और इसके बाद एप्लीकेशन डेट, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ सीट 9th और नंबर ऑफ सीट 10th ये डालेंगे। इसके बाद जियो लोकेशन में स्कूल का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कैप्चा डालकर हम इसको सबमिट करेंगे, तब जाकर हमारा प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एफिलिएशन डाल दिए, सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर एफिलिएशन डेट हमने डाल दिया। एफिलिएशन डेट आपके विद्यालय का जो होगा वो आप डालेंगे। इसके बाद सीट की संख्या निर्धारित है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर हम लोग जो विद्यालय का है उसको एंटर करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर लैटिट्यूड ओपन एंटर कर रहा हूँ और इसके बाद लॉन्गिट्यूड एंटर करूँगा। दोनों एंटर करने के बाद कैप्चा जियो लोकेशन अपने आप यहाँ पर शो करने लगेगा। मैं यहाँ पर कैप्चा एंटर कर रहा हूँ। देखिए, कैप्चा एंटर किया हूँ। अब क्या हो रहा है,
देखिए कुछ गलती होती है जिसको हम लोग सुधारना चाहेंगे तो तुरंत सुधार सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आपका जो जियो लैटिट्यूड दिया है वो गलत है। इसको हम लोग सही करते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट एक बार और 2 बार पॉइंट लग चुका है, उसको मैंने डिलीट किया। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा को एंटर करेंगे, यानी आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत ध्यान से फिल करेंगे। इसके बाद कैप्चा एंटर करके सबमिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल सक्सेसफुल लिख रहा है, प्रोफाइल जो है अपडेट हो गया है। और नीचे यहाँ पर प्रोफाइल इज अपडेट एंड लॉक्ड, यहाँ पर नीचे रेड कलर में शो कर रहा है प्रोफाइल इज अपडेटेड एंड लॉक्ड। ये जब हमने जियो लोकेशन यहाँ पर डाला है तो वही लोकेशन यहाँ पर रिसीव होकर सेव हो गया है। लोकेशन आप ध्यानपूर्वक डालेंगे। अब जो है हम चाहेंगे कि और इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, सेव डिटेल ऑफ नोडल एंड प्रिंसिपल, यानी HOI और नोडल अफसर के हम लोग ईमेल आईडी, यानी नोडल अफसर का डिटेल, और HOID यानी हेड जो हुए हेड अफसर का डिटेल जो है, यहाँ पर हम लोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। हम जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे उसको हम लोग OTP के द्वारा OTP भेजकर उसको सत्यापित कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग OTP नंबर डालकर वैलिडेट करेंगे और कैप्चा एंटर करके फाइनल कर लेंगे। यदि मान लीजिए कि किसी नोडल का नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना है तो आप यहाँ से OTP डालकर चेंज कर सकते हैं। हेड और नोडल दोनों का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए एक OTP आपको जाएगा, OTP प्राप्त होगा आपको। जो ही OTP प्राप्त होगा उसको OTP इसमें एंटर करके और वैलिडेट कर देंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नया होगा वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालकर यहाँ पर सेव नोडल डिटेल और HOI का डिटेल यानी हेड का डिटेल यहाँ पर हम लोग अपडेट कर लेंगे। इस स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं कि नोडल अफसर के लिए और हेड के लिए, दोनों के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी प्रकार हम लोग एक पोस्ट मैट्रिक स्कूल को लॉगिन करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्री मैट्रिक के अलावा इंटर कॉलेज को लॉगिन करेंगे, और अगर इंस्टीट्यूट को लॉगिन करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट में लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंटर कॉलेज को लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ से एक इंटर कॉलेज को लॉगिन करके पासवर्ड डालूँगा। पासवर्ड डालने के बाद डिजिटल सिग्नेचर ओपन होगा। डिजिटल सिग्नेचर ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर कैप्चा डालूँगा। कैप्चा के बाद लॉगिन पर क्लिक करूँगा। देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालेंगे क्योंकि हमारा सिग्नेचर ओपन हो गया है। हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालकर और लॉगिन जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम लोग इंटर कॉलेज में जाकर अपडेट प्रोफाइल पर जाते हैं। सेम वही प्रक्रिया है, लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ा दिया है। इसमें जो है यहाँ पर हम लोग एक जो अपलोड एप्लीकेशन लेटर जो है PDF में मैक्सिमम 500 KB तक का है, उसको हम यहाँ पर लोड करते हैं यहाँ, और लोड करके हम इसको देख लेंगे। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लोड कर दिया। इसके बाद दोबारा मैंने यहाँ पर जियो लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंटर किया करूँगा। अब देखिए यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंटर कर रहा हूँ। अगर थोड़ा भी गलत होगा तो नहीं लेगा। देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा भी गलती हो जाए तो वह जो है नहीं लेगा। दोबारा यहाँ पर लॉन्गिट्यूड हम यहाँ पर डाल रहे हैं।
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर जियो लोकेशन जो है किसी भी स्कूल का जो आप कराए होंगे यूपीएमएसपी पर जब ऑप्शन आया था तो वही लोकेशन हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यानी जो वेरिफिकेशन कोड है उसको डालेंगे। इसको एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले आएगा। देखिए सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए अब नीचे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। आपका रिकॉर्ड जो है अपडेट हो गया, आपका प्रोफाइल लॉक हो गया और इसके बाद आपका रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया। तो आज मैंने आप लोगों को प्रोफाइल लॉक करना तथा रिकॉर्ड को अपडेट करना बताया और साथ ही साथ हेड और नोडल के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए क्या विकल्प दिए गए हैं इसको मैंने बताया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।